हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म अर्पी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भी जानकारी मिली है पूरी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो 10,684 हो या फिर 8,800 हो। और एक नई भर्ती की भी अपडेट मिली है मुझे, तो सारी चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं ECC एजुकेटर की, तो दो तरीके की भर्ती की चर्चा करते हैं। एक 10,684 जो प्रथम चरण की प्रक्रिया है और दूसरी 8,800 जो कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। एक तीसरी प्रक्रिया भी स्टार्ट होने वाली है जिसको हम कहेंगे 12,500 के करीब इसमें पद हैं। लेकिन सुना जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी इसी साल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी साल मतलब 2026 में। तो पहले तो खैर अभी 10,684 ही पूरी नहीं है, 8,800 भी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चल रही है। तो एक और खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल रही है। मुझे जो अपडेट मिला है, मेरा काम है अपडेट देना। मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दे दी है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिए और रजिस्ट्रेशन करके रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होगा ना तो आपको फॉर्म भरने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो आपको फॉर्म भरने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइट बहुत बिजी रहती है। जैसे ही कोई भर्ती आती है किसी जिले की तो ये साइट डबल बिजी हो जाती है। तो चलो अभी हम बात करते हैं ECC एजुकेटर में जो 5 जिलों की भर्ती रद्द हो गई है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। 5 जिलों की भर्ती रद्द हुई है। बकाया उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, बलरामपुर। 10,684 के अभी आपकी जो फॉर्म नहीं आए हैं और आप लोग परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरठ की भर्ती रद्द हुई थी और उसके बाद दोबारा आना है, तो मेरठ की भी कब आएगी उसकी भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो टोटल पता चल जाएगा कि आपको 10,684 के आवेदन जो है इन जिलों में कब देखने को मिल रहे हैं। बकाया आजमगढ़ है, बलिया है, लखनऊ है, सीतापुर है, बनारस है। यहाँ पर जो है 8,800 की भर्ती की हम बात करेंगे और साथ ही साथ अंबेडकर नगर, मऊ, गोरखपुर, कानपुर, ललितपुर, कुशीनगर, जौनपुर, अयोध्या, बलिया, इसके फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे। और साथ ही साथ एक दो जिले ऐसे हैं जहां पर भी उम्मीद है कि भर्ती हो सकती है। तो यहाँ पर सारी चर्चा आपको देखने को मिलेगी, चाहे DB हो, चाहे आवेदन हो, 10,684 की वैकेंसी हो या फिर 8,800 की, दोनों ही चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपके लिए सारी अपडेट देने की कोशिश। तो जो आपके उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज और बलरामपुर के आवेदन की जो समस्या है वो आपको बता दें सॉल्व होने वाली है। बिल्कुल इस वीक आपको पता है कोई छुट्टियां नहीं है। अब जो वीक आपका स्टार्ट हुआ है तो इस वीक में आपको यह आवेदन, इनमें से कोई ना कोई आवेदन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कोई ना कोई का मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक कोई आवेदन नहीं, इसमें से कम 7 से 8 आपको जिले के आवेदन इसी वीक आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब वो चाहे आपका 10,684 उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, बलरामपुर का हो सकता है। मतलब ये भी बिल्कुल तैयार है सब कुछ यहाँ पर तो बलरामपुर में तो बहुत पहले से ही प्रक्रियाएं पूरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों लेट कर रहा था। हाँ, रायबरेली, कन्नौज चुनाव में थी, समस्याएं थी, टेक्निकल इश्यूज थे या फिर सेवा प्रदा एजेंसी का चुनाव जो है काफी लेट लतीफ हो पाया यहाँ पर। तो लेकिन अब सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण है, तो इसके आवेदन जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जो भर्ती रद्द हुई है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया था बस्ती जिले की भर्ती रद्द हुई थी और वहां तक हमने चर्चा की भी थी। लेकिन जब सुल्तानपुर की भर्ती जो है रद्द हुई है उसके बाद जो है हमारी आपसे बात नहीं हो पाई। तो सुल्तानपुर की और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर सुल्तानपुर के साथ साथ बहराइच जनपद की। तो इन दोनों जनपद की जो है भर्ती है रद्द हो चुकी है और एजेंसी का चुनाव अब जब यहाँ पर होगा तो यह यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो आपकी बहराइच है तो यहाँ पर और सुल्तानपुर का तो ऑलरेडी आपको पता ही है, सुल्तानपुर है, औरैया है, कन्नौज है, इन सभी में भर्ती जो है आपकी क्या हुई, मर्ज हुई है, ठीक है। मर्ज हुई मतलब 10,684 और 8,800 एक साथ आई। ऐसे ही अब बहराइच जनपद में होगा, क्योंकि 10,684 यहाँ पर रद्द हो चुकी है, तो अब 8,800 इसके साथ आपके प्लस होकर आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एजेंसी का चुनाव होगा और फिर वह एजेंसी भर्ती को मर्ज करेगी 10,684 और 8,800 को, और उसके बाद आपका जो है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका यह भर्ती जो है निकाला जाएगा। तो बहराइच की भी भर्ती रद्द हो गई, सुल्तानपुर की ऑलरेडी हो चुकी है रद्द। क्योंकि क्यों हुआ हम सभी जानते हैं, चाहे आपका बहराइच हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो,
जिन भी जनपद में भर्ती रद्द हुई, चाहे संत कबीर नगर हो, तो इनमें सब में एक ही समस्या रही। क्या रैंडम सिलेक्शन? तो रैंडम सिलेक्शन जहां भी हो रहा है वहां भर्ती रद्द की जा रही है। थोड़ा बहुत समय लग रहा है लेकिन चीजें वही हो रही हैं। भर्ती रद्द हो रही है मतलब 10,684 में भी कंप्लीट नहीं हुई है। और इस तरीके से देखें तो मेरे हिसाब से 26 में भी कंप्लीट होना मुश्किल ही है, क्योंकि जब भर्ती लंबे समय बाद आती है उसके बाद कोई ना कोई समस्या लग जाती है और भर्ती आपकी रद्द करा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। बस्ती में भी जो है अब आपको और बाराबंकी, इन सभी में जो है आपको क्या किया जाएगा, दोबारा से बुलाया जाएगा। बस्ती की भी रद्द हो चुकी है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो बस्ती, बाराबंकी, अब इन सब में क्या होगा, दोबारा आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और जहां पर एकेडमिक के आधार पर भाई जिसके नंबर ज्यादा हैं उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहां पर दी जाएगी। बात हम यहां पर सैलरी की भी करने वाले हैं। हाँ देखो, लेकिन ये इसकी मुझे कोई अभी विशेष अपडेट न्यूज़पेपर में नहीं मिली है और यही जो आपके सोशल मीडिया है उसी के माध्यम से यह सुनने को मिला है कि आपकी 1 अप्रैल से जो है 25,000 सैलरी होने वाली है। तो बधाई है आप लोगों के लिए। अगर ऐसा होता है मतलब 1 अप्रैल से आपको 25,000 सैलरी मिलने वाली हो, लेकिन इस पर मैं जल्द ही अपडेट आपकी मतलब ओरिजिनल अपडेट निकाल कर लाऊंगी कि ये कहीं फेक तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, तो आगे बात करती हूँ यहाँ पर आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, ठीक है, सीतापुर, बनारस, मेरठ। यहाँ पर फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको जो है फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको सारे आवेदन जो है 8,800 के ये देखने को मिल जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग पूछते हो ना कमेंट करके मैम हमारे जिले में कब आएगी, तो ये आपको बता दिया है 8,800 में यह आवेदन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अंबेडकर नगर, मऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, ललितपुर, कुशीनगर, जौनपुर, अयोध्या, बलिया। यहाँ पर रिजल्ट को लेकर आप लोग परेशान हैं। डीवी हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट भी फरवरी के फर्स्ट वीक तक, और कुछ के तो इनमें से जो इतने नाम दिए इनमें से कुछ के आपके जो हैं इसी जनवरी लास्ट तो चल ही रहा है। वैसे भी 3 ही दिन बचे हैं, मतलब इसी वीक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 रिजल्ट और नहीं तो आपके फरवरी फर्स्ट वीक तक सारे रिजल्ट ये तैयार हैं और आपको सारे रिजल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, रिजल्ट अब बात करते हैं गोरखपुर की। ठीक है, गोरखपुर में जो है अभी कुछ क्लियर नहीं है, भर्ती रद्द होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अभी यह नहीं पता है कि डीवी दोबारा होगी या फिर रिजल्ट, इसी मतलब संभावना बनी हुई है। मैंने बोला ना संभावना है कि रद्द हुई होगी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि रद्द होगी या नहीं होगी या रिजल्ट वही आ जाएगा। उसी आधार पे जैसे बधाइयों में आ गया, अभी बधाइयों में भी उम्मीद थी रद्द होगी पर नहीं हुई रद्द। ठीक है, तो हो सकता है उसी बेस पर रिजल्ट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती आपकी रद्द कराई जाए। अभी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। तो अब आप जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चैनल से आपको बस इसके लिए तो भाई जुड़कर रहोगे तभी पता चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो इस जो है 1 महीना हो गया है डीवी हुए, मेरे हिसाब से 1 महीने से ज्यादा ही हो गया। ठीक है, और इसमें सुना जा रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक ये लोग भी रिजल्ट अपना जो है दे देंगे। ठीक है, मऊ का भी सेम है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब फरवरी का जो फर्स्ट वीक है वो आपके लिए ईसीसीई एजुकेटर में बहुत सुनहरा मतलब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जनपद का आपका रिजल्ट, बहुत से जनपद का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे कि बलिया की बात करूं, बलिया का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को जो आप लोग परेशान हैं हो, जिसके भी जिले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 महीने पहले तक हो चुका है या 15 से 20 दिन भी हो चुका है, तो आप मान लो आपका रिजल्ट जो है फरवरी स्टार्टिंग में आने वाला है, क्योंकि हर जनपद से लगभग सेम अपडेट मिल रही है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सतत होती है जनपद में। ठीक है, तो बस क्यों, जैसे कि आजमगढ़ की बात करें, क्यों नहीं आया अब तक रिजल्ट, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर पैसे का बड़ा खेल चलाता था, जिस वजह से पूरी प्रक्रिया को मतलब यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। तो अब जब आपका सब चीजें हो रही हैं, अब चीजें क्लियर हो रही हैं, जो पैसे वाला मसला था वो भी हल है, कोई भी मतलब यहाँ पर डिमांड नहीं की गई थी, कुछ पैसे लिए थे जो पैसे की मांग कर रहे थे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है।
इसलिए कहा जा रहा है कि रिजल्ट अब आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। जौनपुर का भी और आपका अयोध्या है, ये सारे जनपद का जितने भी जनपद है जहां रिजल्ट आने का समस्या है, सेम रहेगा आपका फर्स्ट वीक फरवरी का और सेम रहेगा डीबी भी। जिन जिलों में नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर सैलरी वृद्धि का हमने बात कर ली। हाँ, एक गलती आप में से अब कोई ना करे, जो गलती बहुत से खास तौर से किन्होंने की, एनटीटी वालों ने की। एनटीटी वाले ये गलती अब बिल्कुल आप लोग ना करें। भर्ती प्रक्रिया में एनटीटी का जो आपके पास अगर ओरिजिनल है तभी आप लगाएं, अन्यथा आप इधर उधर से बनवाकर फर्जी डॉक्यूमेंट अपना ना लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, किसी ना किसी आधार पर आप पकड़े जाएंगे और आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, बाहर होंगे और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होगा, तो यह हरकत आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन इसमें ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से आपकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाएगी और उस समय फिर आपकी एक इंसल्ट ही होनी है और मतलब आप भी गिल्ट फील करोगे। इसलिए जो भी है क्लियर रखो, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो अब जब ये आप आंगनबाड़ी में जब भर्ती आ ही रही है, यहाँ पर स्कूल चल ही रहे हैं, तो 2 साल का वेट करिए। आप जो है ये डिप्लोमा डिग्री ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, इग्नू से ले लीजिए। इग्नू में आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, बस फॉर्म भर दीजिए, वहां पर एग्जाम वगैरह देने जाना सीधे। ठीक है, आराम से घर बैठे हो जाएगा आपका और उसके बाद आप 2 साल बाद फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर भर्तियां आती रहेंगी, ये अभी बंद होने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, पर आपको गलत तरीके से किया हुआ काम कभी ना कभी पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं देगा, तो इसलिए सही तरीके से मेरा मानो, मेरा कहना मानो और आप जो भी है मतलब अपने सही तरीके से करो उसको, काम को। ठीक है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे। ठीक है, तो 8,800 का भी आपका डाउट क्लियर ही हो गया होगा। आजमगढ़, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, बलिया, रायबरेली, इन सबकी जो भी जनपद में 10,684 अभी नहीं हुई है, लगभग सभी की 8,800 के साथ मर्ज होकर आएगी। बकाया जितने भी नाम अभी हमने लिए, आजमगढ़, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, बलिया, रायबरेली, बनारस, उन्नाव, बलरामपुर, मेरठ, इन सभी की भर्ती आने जा रही है आपके इन्हीं 10 दिनों में, 10 से 15 दिन। ठीक है, क्योंकि फरवरी का फर्स्ट वीक बोला है तो 15 दिन मान लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि मैम हमारे जिले में भर्ती कब आएगी। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया है इस चीज को और सबसे ज्यादा कमेंट यही है कि मैम आपके पास जो भी अपडेट है आप दे दीजिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हैं जिन्हें ये लगेगा कि मैम ये तो आप लखनऊ का कई बार बता चुके हैं। सच में बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी कमेंट आते हैं। सीतापुर का मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं, जो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की नहीं होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।